वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा विद फैमिली। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर चीज़ की अपनी एक कीमत होती है। ठीक है। और कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हमारी ज़िंदगी में बेमतलब नहीं आता है। इंसानों का पर्दा इंसान की बेहतराई और बेहतरीन तरीकों को बताने के लिए आता है, लेकिन कहते हैं ना, पत्थर की कीमत तब समझ में आती है। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान रोड पर कुत्ते घेर लेते हैं। आप आप बताइए, जब आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी सीख है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसे 2 लफ्ज़ों में मैंने जिस तरीके से बयाँ किया है, आप गौर से सुनिए। पत्थर जो होता है उसकी कीमत तब समझ में आती है कि सुनसान रोड पर जब हमें कुत्ते घेर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब कुत्ते घेर लेते हैं तो उनको भगाने के लिए हमें सबसे पहले पत्थर की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम पत्थर उठाएँगे तो सबसे पहले कुत्ते को मारेंगे। और जब उसको मारेंगे तभी तो वो भागेगा हमें, वरना तो वो हमें काट लेगा। उसी तरीके से ज़िंदगी है। ज़िंदगी में भी हमें कुछ चीज़ें तब समझ में आती हैं जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अफ़सोस ये ज़िंदगी कि जब जिस चीज़ की कदर समझ में आती है, जिस चीज़ की ज़रूरत पहचान में आती है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और जिस चीज़ की कदर समझ, तब तक वो चीज़, वो इंसान, वो वक़्त आपके नसीब से, आपकी दुनिया से बहुत दूर जा चुका होता है। वो चीज़ आपसे ऑलरेडी बहुत दूर जा चुकी होती है। ये इंसान की कमी है। पत्थर तो आपने, मतलब ढेर सारे पत्थर हैं, ठीक है? आपने घर से फेंक दिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम, मतलब सबको लगता है हमें क्या ज़रूरत है, हम क्या करेंगे? लेकिन जब आप सुनसान रोड पर रात में कहीं चल रहे हो और आपको 5-6 कुत्तों का झुंड घेर लेता है, तब आपको क्या चाहिए? पत्थर चाहिए था ना, तो आप उसको मारने के लिए उठाएँगे, तो आपको ज़रूरत पड़ी ना उसकी। तब आपको समझ में आया कि आज ये पत्थर नहीं होता, तो वो कुत्ता मुझे काट लेता। तब आपको उसकी कीमत समझ में आई। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी होती है। इंसान को इंसानों की कीमत तब समझ में आती है, जब वो उसकी ज़िंदगी में नहीं होते हैं। देखिए, घर में बहुत से लोगों को मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसे होती हैं, कभी-कभी मतलब मैंने बहुत घर देखे हैं। अ, बहुत लोगों के घरों में बेटियाँ ज़्यादा होती हैं, मतलब किसी के घर में 4 बेटी हैं, किसी के घर में 5 बेटी हैं। मैं तो फ़िलहाल अकेली हूँ, लेकिन मैं अपना भी टॉपिक बताऊँगी। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि मैं राज करती हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि भाई मेरी फैमिली में भी मुझे कम ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उनके खिलाफ खड़ी रहती हूँ। क्योंकि गलत का मैं साथ नहीं देती और सच बोलने से पीछे नहीं हटती हूँ। तो ये विरोधी जो हो जाते हैं ना, वो लोगों को कम पसंद आते हैं। वही आपका है। किसी के घर में अगर 4 बेटियाँ हैं ना, तो बाप नहीं दुखियाता है। पिता जो हमारे होते हैं, वो कभी बेटियों से नहीं दुखियाते भाई। भाई एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बेटियों को बाप से ज़्यादा, एक पिता से ज़्यादा बेटियों को कभी कोई प्यार कर ही नहीं सकता। पर आज का दौर देखिए, लड़कियां अपने पिता की इज्जत को दांव पे रख के अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। कभी कोई कोर्ट मैरिज कर रही है, कभी कोई किसी के साथ भाग रही है। भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपको लव मैरिज करनी है और आपको आपके बाप से ज़्यादा कोई प्यार करने वाला है, आपके पिताजी से ज़्यादा कोई प्यार करने वाला, सम्मान करने वाला है, तो आप अपने पिताजी से बोल दीजिए। माना वो नहीं मानते हैं, हर किसी के माँ-बाप राज़ी नहीं होते हैं। मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे और वो तो होते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खड़ूस, बेकार इंसान है ना? तो वो तो होंगे भी नहीं, उनका तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हर किसी के पेरेंट्स राज़ी भी नहीं होते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनकी इज़्ज़त को रोंद के, उनकी छाती पर पैर रख के निकल जाओ, उनके पूरे रुतबे की, उनकी पूरे ख़ानदान की, मतलब पूरी नस्लों की इज़्ज़त को रौंद कर आप चली जाती हैं एक इंसान के साथ। आपको पता है बाद में वो इंसान आपका क्या करता है, किस तरीके से ख्याल रखता है। बहुत सॉफ्ट दिल के लड़के होते हैं, बहुत ही अच्छा, जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा लड़कियों की इज्जत करती है, मान देती है, सम्मान देती है, बहुओं को बेटी की तरह रहना आता है। ऑब्वियसली मैं एक बात कहना चाहूँगी सबको, ये गलतफ़हमी है कि बहुओं को बेटी की तरह रखा जाए। बहुओं को बहू की तरह रखा जाए, बहुएँ बहुत अच्छे से निभा सकती हैं। बेटी का लालच मत रखिए, बहुओं को बहुओं की तरह रखिए। वो आपको बिठा के राज करा देगी। तो
वो लोग तो लड़कियों इज्जत करते हैं लड़कियों की, ठीक है। और जो लोग यार खुद आपके लिए घर छोड़कर भाग के आए हैं, उनके पेरेंट्स खुद उसको नहीं रख सकते हैं, तो वो आपको कहाँ रखेगा। तब समझ में आता है कि एक बाप की अहमियत कितनी ज्यादा होती है। एक बाप की जो जिंदगी होती है, एक जरूरत जिंदगी में जब पड़ती है, तब समझ में आता है कि जरूरत पर चीज की कद्र कर लेना, जरूरत पर इंसान की कद्र कर लेना कितनी जरूरी होती है। फिर सिवाय अफसोस के आपके पास कुछ नहीं रहता कि काश मैं ये कदम ना उठाती, तो आज मुझे ये दिन देखने के लिए मतलब बैठना नहीं पड़ता, आज मैं ये दिन ना देखती। वैसे ही कुछ लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, देखिए जो मतलब जो लोग शराबी होते हैं, जुए की लत होती है जिन लोगों को, जो लोग अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, माता पिता, उन लोगों को तब तक कोई मतलब एहसास ही नहीं होता, होशो आभास ही नहीं होता कि हमें किसी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ का मान सम्मान करना चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो बस अपना लगाते हैं, पीते हैं, 2 टाइम का खाना खाते हैं और मौज मस्ती उड़ाते हैं। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वक़्त गुज़रने के बाद हालात अपने आप बदल जाते हैं। लोग आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। आप खुद ऐसे हालात बनाते हो कि ना चाहते हुए भी लोग आपको अकेला छोड़ जाते हैं। क्योंकि वो लोग अपनी बीवी की इज़्ज़त करते नहीं हैं, अपने पेरेंट्स की भी इज़्ज़त नहीं करते। कुछ लोग तो इतने गंदे किस्म के होते हैं, अपने पिताजी को भी मारते हैं, अपने माता-पिता को भी मारते हैं। जब आपने उनकी सही समय पे कद्र नहीं की, तो वो आपको छोड़ के जाएँगे ही ना। बहुत सारे लोगों को होता है, देहांत हो जाता है, कुछ लोग आश्रम में चले जाते हैं, कुछ माएँ अपनी पियर चली जाती हैं, अपनी बेटियों के घर रहती हैं। तब उन्हें सब एहसास होता है, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ, हमने गुनाह किया था। क्योंकि दुनिया में एक चीज़ आप गाँठ बाँध लीजिए, ये लिख के दे सकती हूँ मैं, ये दावा है, मेरा तजुर्बा है। दुनिया में बिना माँ-बाप के और बिना स्वार्थ के अगर कोई आपको खिला सकता है ना, बिना लोभ लालच और बिना मेहनत के कोई आपको बिठा के राज करा सकता है, आपको 2 वक़्त का खाना खिला सकता है और पूछता भी नहीं है कि तुमने क्या कमा के दिया और क्या कर रहे हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माता-पिता होते हैं और कोई नहीं होता। लेकिन जब वही नहीं रहते हैं, जब वही दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो आँख खोल कर नज़र उठा के चारों तरफ देखिए, दुनिया में आपको कभी कोई अपना नज़र ही नहीं आएगा, जो खड़े होकर आपके माँ-बाप के समय जब वो ज़िंदा होते हैं, जो आपके बगल में खड़े होके आपके जब आप अपने माँ-बाप की बेइज़्ज़ती कर रहे हो, तो आपको ज्ञान दे रहे होते हैं ना, "अबे चल मम्मी-पापा ऐसे ही बोलते हैं, सबन के बोलते हैं।" वो भी आपसे आपकी बगली का रास्ता काट जाते हैं, आपके बगल के होके गुज़र जाते हैं, पर आपसे आपकी भूख का एहसास, आपसे आपकी बेबसी और लाचारी का हाल-चाल पूछने नहीं आते हैं, आपकी गरीबी को नज़रअंदाज कर जाते हैं, आपकी मजबूरी को देखने तक नहीं आते हैं। ये होती है ज़रूरत, ये होती है इंसान की कद्र और इसे करनी चाहिए इंसान की। ये होता है निस्वार्थ, वरना दुनिया में बिना स्वार्थ के इंसान किसी के घर एक गिलास पानी पिलाने नहीं जाता है, पानी की पूछने तक नहीं जाता है। समझ गए? ये जिंदगी है आपकी, ये सीख है जिंदगी की कि जीते जी कद्र कर लीजिए, बाद में क्या पता वक्त और हालात के रहते आपको उनके चेहरे देखना नसीब हुए या ना हुए। ये जिंदगी है भाई, बिना लिए कुछ नहीं देती, और ये दुनिया है बिना स्वार्थ के आपसे आपका हाल ताल तक नहीं पूछ लेती। इसलिए इसके भ्रम को तोड़ दीजिए और अपने परिवार के साथ हमेशा हंसी खुशी रहिए, कद्र कीजिए हर चीज की, क्योंकि बिना कद्र किए जरूरत पड़ने पर आपके घर में रखी चीज भी आपको नजर नहीं आएगी और दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसे पता है जब समय नहीं था, जरूरत नहीं थी, तो आपने उसको साफ सफाई तक के लिए नहीं पूछा था। इसलिए हालात को समझने की कोशिश करिए, हर चीज का मान सम्मान करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपनी पत्नियों के बच्चों के साथ खुश रहिए और कद्र कीजिए हर चीज की, क्योंकि जरूरत हर चीज से पड़ जाती है, समय हर चीज का आता है, वक्त हर किसी के लिए बदल जाता है।
चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, नए समय के साथ। नमस्ते।